नमस्कार, बुलेटिन 100 की करते हैं शुरुआत। देश में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े। 24 घंटों में 1,84,000 से ज्यादा मरीज, 1027 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 58,952 नए केस आए सामने, 278 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के सभी रिकॉर्ड टूटे। 24 घंटों में आए 17,282 नए मामले, 104 मरीजों ने गंवाई जान। में कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 20,510 केस आए सामने। अकेले लखनऊ में 5,000 से ज्यादा नए बीमार मिले। कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने की सभी राज्यपालों के साथ वर्चुअल बैठक। राज्यों में कोरोना के हालात पर हुई चर्चा। राज्यपालों के साथ हुई चर्चा के दौरान बोले पीएम मोदी, वैक्सीन सप्लाई के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कोरोना टेस्ट बढ़ाने की जरूरत, कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। रेमडेसिविर की भारी मांग देख सरकार ने किया उत्पादन बढ़ाने का फैसला। रेमडेसिविर के दाम में कटौती भी करेंगी कंपनियां। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की कमी नहीं है, कोरोना नियमों का सख्ती से करे पालन। देश में कोई वैक्सीन की कमी नहीं है। भारत सरकार सभी स्टेट्स को वैक्सीन देती है। जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर समयबद्ध तरीके से पर्याप्त मात्रा में पहुंचाना, ये जिम्मेदारी स्टेट्स की है। दिल्ली में बेकाबू है कोरोना पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई अहम बैठक। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी बैठक में होंगे शामिल। सीएम केजरीवाल की केंद्र सरकार से मांग, पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर मानकर दी जाए कोरोना वैक्सीन। का खतरनाक परिस्थितियों में पत्रकार कर रहे हैं रिपोर्टिंग। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते केसेस पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक आज। सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे शामिल। केंद्र सरकार ने रद्द की सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा। 15 जून के बाद होंगे 12वीं के एग्जाम। प्रधानमंत्री मोदी ने दखल के बाद शिक्षा मंत्रालय का फैसला। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के लिए 1 जून को होगी समीक्षा बैठक। परीक्षा से 15 दिन पहले छात्रों को दी जाएगी जानकारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, छात्रों की सुरक्षा हमारे लिए अहम। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्र होंगे प्रमोट। हाई स्कूल है, इसकी परीक्षाओं को वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे। 12वीं की जो छात्र हैं इसको अभी स्थगित किया है। 31 मई तक इस परीक्षा को उनका स्थगित किया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा, लाखों छात्रों और अभिभावकों को राहत मिली। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सरकार के फैसले पर खुशी जताई। कहा, बच्चों के हक में फैसला हुआ, 12वीं की परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए। हमें खुशी है कि एग्ज़ाम 10वीं क्लास के कैंसिल किए जा रहे हैं और 12वीं क्लास की डेट्स रिशेड्यूल की जा रही हैं। हालांकि मेरा मानना है कि 12वीं क्लास के बच्चों के मन में जो एंग्जाइटी अभी बनी रहेगी रिशेड्यूलिंग की वजह से, वो भी दूर की जा सकती थी। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा 1 महीने के लिए स्थगित की गई। जून के पहले हफ्ते में होंगे एग्जाम। बढ़ते कोरोना की वजह से शिवराज सरकार का फैसला। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी को कोरोना हुआ। सीएम ने खुद को होम आइसोलेट किया। वैक्सीन की पहली डोज लेने के 9 दिन बाद हुआ संक्रमण। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हुए, खुद को आइसोलेट किया। कुछ दिनों पहले हरिद्वार में संतों से मुलाकात की थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों के साथ कोरोना के चलते बिगड़ते हालात पर की चर्चा। गोवा में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई टेंशन। सीएम प्रमोद सावंत की अपील, लोग गाइडलाइंस का पालन करें। दिल्ली के तिहाड़ जेल पर कोरोना का अटैक। 190 कैदियों में कोरोना का संक्रमण, 2 कैदियों की जान गई। दिल्ली में बेकाबू कोरोना के बीच होटल्स और बैंक्वेट हॉल्स को कोविड अस्पताल में बदलने के आदेश। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया सर्कुलर। लखनऊ से सामने आई कोरोना की भयावह तस्वीर। भैंसाकुंड घाट पर 46 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। शिवपुरी जिला अस्पताल के कोविड अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। परिवार ने लगाया अस्पताल पर ऑक्सीजन हटाने के आरोप। गाजियाबाद प्रशासन ने साप्ताहिक बाजारों पर लगाए रोक। अगले आदेश तक बंद रहेंगे साप्ताहिक बाजार। लखनऊ में बढ़ते कोरोना के केसेस
के चलते आज से अमीनाबाद बाजार बंद रहेगा। व्यापार मंडल का आज से 21 अप्रैल तक बाजारों को बंद रखने का फैसला। बिहार में हवाई सफर कर जाने वाले यात्रियों को दिखानी होगी आरटीपीसीआर रिपोर्ट। नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही मिलेगी यात्रा की इजाजत। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कारण 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला। बिहार में सरकार के सारे दावे फेल। पटना में कोरोना पॉजिटिव पिता को लेकर घूमता रहा बेटा। एम्स ने कहा बेड नहीं है। बिहार में कोरोना के हालात पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को बताया निकम्मा। कहा पहले ही कहा था कोरोना के खिलाफ पुख्ता करनी होगी तैयारी। जयपुर में सरकारी अस्पताल से वैक्सीन चोरी से हड़कंप। वैक्सीन की 320 डोज चोरी। अस्पताल अधीक्षक ने केस दर्ज कराया। गुजरात में कोरोना से हाल बेहाल। अहमदाबाद में सिविल अस्पताल के बाहर लोगों की लंबी कतार। एम्बुलेंस में इंतजार करते दिखे मरीज। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोरोना का कहर। अस्पताल में शव रखने की जगह कम पड़ी। ट्रक में शवों को लादकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आई डरावनी तस्वीर। 2 दिनों से कोरोना से पीड़ित पिता को एम्बुलेंस में लेकर घूम रहा बेटा। सरकार से मदद की गुहार लगाई। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में एक भी वेंटिलेटर बेड नहीं है। खाली दिल्ली में 90% से ज्यादा वेंटिलेटर बेड फुल। रोजाना बढ़ते जा रहे हैं मामले। लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज समेत 7 जिलों के अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद। बेहद जरूरी सर्जरी को छोड़ सभी ऑपरेशंस टालने के निर्देश। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन का बड़ा फैसला। मंदिर में आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाकर ही मिलेगी भक्तों को एंट्री। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ाई गई। बिना कोरोना जांच किसी भी यात्री की एयरपोर्ट पर एंट्री नहीं। दिल्ली के सरोजिनी नगर बाजार में कोरोना नियमों का खुलेआम उल्लंघन। बाजार में बिना मास्क नजर आए सैकड़ों लोग। सामाजिक दूरी का भी नहीं रखा जा रहा है ख्याल। चंडीगढ़ में कोरोना नियमों को ताक पर रखकर खरीदारी करते दिखे लोग। सेक्टर 26 के सब्जी बाजार में बिना मास्क के नजर आए सैकड़ों लोग। उत्तर प्रदेश में कोरोना विस्फोट के बावजूद लोग बेपरवाह। कानपुर में बिना मास्क ऑटो में बैठे दिखे लोग। गुजरात में यज्ञ के दौरान कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां। बिना मास्क के दिखे लोग। दिल्ली आनंद विहार बस अड्डे पर घर लौटने वालों का सैलाब। लॉकडाउन के डर से दिल्ली से लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर। पटना में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। बिहार में 24 घंटों में कोरोना के 4000 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र पुणे में सरकार के फैसले से नाखुश होटल मालिक। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बढ़ाई हैं पाबंदियां। महाराष्ट्र के पुणे में कारोबारियों ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले का विरोध किया और कहा व्यापारियों के नुकसान की भरपाई करे सरकार। भोपाल में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। गांधी प्रतिमा पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर धरने पर बैठे पीसी शर्मा और जीतू पटवारी। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर जबरदस्त पाबंदी। ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत हुई। जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी इजाजत नहीं। महाराष्ट्र डीजीपी संजय पांडे का ऐलान। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराएंगे। बिना वजह लोगों के बाहर निकलने पर मनाही। महाराष्ट्र में सख्त पाबंदी लगने से परेशान मजदूर बोले अब हमारे पास काम नहीं बचा। दिक्कत झेलने से अच्छा है कि घर चले जाएं। मुंबई पाबंदियों की वजह से डब्बा वाले परेशान। कहा कामगारों और रिक्शा चालकों की तरह हमें भी आर्थिक मदद दे सरकार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म टीवी शूटिंग पर रोक लगा दी है। कहा राज्य सरकार का फैसला एक बड़े झटके के तौर पर आया है। राजस्थान में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस। शहरी इलाकों में अब शाम 6 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को इजाजत। कोरोना के हालात पर यूपी में कांग्रेस नेताओं के साथ प्रियंका की बैठक। प्रियंका ने कहा यूपी में हालात भयावह है। कोरोना टेस्ट के लिए लंबी वेटिंग। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की केंद्र सरकार से मांग। देश में गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त लगाई जाए वैक्सीन। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 11 करोड़ के पार। पिछले 24 घंटों में 26 लाख का हुआ टीकाकरण। लुधियाना में कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर के जागरूक करने में जुटा प्रशासन। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों ने कोरोना का टीका लगवाने की अपील की। यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान आज। 18 जिलों में हाई अलर्ट पर सुरक्षा और स्वास्थ्य कर्मी। कोरोना संक्रमित लोग भी कर सकेंगे मतदान।
महाराष्ट्र पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख से 11 घंटे तक हुई पूछताछ। वसूली कांड को लेकर सीबीआई की टीम ने पूछे सवाल। देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। शोपियां में आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एक आतंकी समेत 3 मददगार गिरफ्तार। पूछताछ जारी। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग से पहले थमा चुनावी शोर। 17 अप्रैल को बंगाल के 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बंगाल में आज मिथुन चक्रवर्ती की ताबड़तोड़ सभाएं, 1 रैली और 2 रोड शो कर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे समर्थन। चुनाव प्रचार के दौरान ममता का बीजेपी पर निशाना। धूपगिरी रैली में कहा, बीजेपी की वजह से पश्चिम बंगाल में बढ़े कोरोना के मामले। कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद एक्शन में चुनाव आयोग। सभी राजनीतिक दलों की कल बैठक बुलाई। रैली के दौरान भीड़ कंट्रोल को लेकर हो सकती है चर्चा। बंगाल में 5वें चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यहां वर्धमान में आईटीबीपी के जवानों ने मार्च निकाला। कूच बिहार हिंसा का नया वीडियो आया सामने। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बूथ के पास लाठी डंडों से लैस दिखी भीड़। 10 अप्रैल को वोटिंग के दौरान कूच बिहार के सीतलकुची में हिंसा हुई थी। फायरिंग के दौरान 4 लोगों की गई थी जान। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में गोलीकांड के पीड़ित परिजनों से सीएम ममता ने की मुलाकात। कहा, पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जाएगा। जलपाईगुड़ी की रैली में ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। कहा, दिल्ली से बाहरियों को भेजकर बंगाल में कोरोना फैला रही है बीजेपी। बंगाल के रण में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिखाई ताकत। नॉर्थ 24 परगना में नड्डा के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। बंगाल से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ममता पर सबसे करारा वार। कहा, ममता सरकार दलित विरोधी। दलित लड़के की हत्या पर ममता चुप क्यों। बंगाल में 5वें चरण के रण के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। वर्तमान में स्मृति ईरानी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। स्मृति के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोपों का दौर जारी। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला टीएमसी डेलीगेशन। बीजेपी के खिलाफ शिकायत। 5वें चरण के चुनाव के आखिरी दिन राहुल का बंगाल के रण में एंट्री। दिनाजपुर की रैली में बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के पास देने के लिए केवल नफरत और हिंसा। यूपी के सहारनपुर में बीजेपी नेताओं ने टीएमसी नेता सुजाता मंडल पर की कार्रवाई की मांग। डीएम को सौंपा ज्ञापन। दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगी 30 हजारी कोर्ट। लालकिला हिंसा का आरोपी है दीप सिद्धू। चीन से टकराव के बीच वायुसेना की 3 दिवसीय कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। सैन्य संचालन की तैयारियों का होगा मंथन। सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह आज अपने घर जम्मू पहुंचेंगे। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने राकेश्वर को बनाया था बंधक। एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस बोबड़े का बयान। बाबा साहब अम्बेडकर ने संस्कृत को आधिकारिक भाषा बनाने का दिया था प्रस्ताव। राजस्थान के भरतपुर में 3 बच्चियों की दर्दनाक मौत। सत्संग कार्यक्रम के दौरान कार के अंदर दम घुटने से हुई बच्चियों की मौत। राजस्थान के कोटा से आई शर्मनाक तस्वीरें। दबंगों ने महिला को लात घूंसों से पीटा। महिला ने किया था वैध शराब बेचने का विरोध। यूपी के मुरादाबाद में कुत्ते के काटने को लेकर हुआ जमकर विवाद। 2 पक्षों में हुई मारपीट में कई लोग घायल हुए। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सुशील के साथ मारपीट की घटना का वीडियो वायरल। व्यापारी का पीएसओ बताया जा रहा है जवान। मामले की जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली एनसीआर में कुट्टू का आटा खाने से करीब 550 लोग बीमार। फूड पॉइजनिंग के बाद अस्पताल में भर्ती। बेंगलुरु में लापता मछुआरों की तलाश में जुटी इंडियन नेवी। जहाज नौका के बीच भयंकर टक्कर में 3 मछुआरों की मौत हुई थी, जबकि कई अब भी लापता हैं। तमिलनाडु के मदुरई में बीजेपी और वीसीके के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के दौरान तीखी झड़प हुई। दिल्ली के पश्चिमपुरी में झुग्गियों में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची 25 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के जामिया नगर के झुग्गियों में लपटों का तांडव। इलाके में हड़कंप का माहौल। मथुरा के गोवर्धन इलाके में एक साड़ी शोरूम में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। हरिद्वार के कंखल में पूर्णानंद आश्रम में आग से हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कर्नाटक के बेल्लारी में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। पुलिस ने बेकाबू भीड़ पर किया लाठीचार्ज। मंदिर में जुटे थे श्रद्धालु।
उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा आरती में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क के दिखे सैकड़ों लोग। 7:30 बजे आज खोले जाएंगे गंगोत्री धाम के कपाट, सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद। भोपाल में सीएम शिवराज ने लगाया पौधा, सीएम ने पर्यावरण का संदेश दिया। पाकिस्तान में इस्लामिक संगठन तहरीके लबैक पर लगा प्रतिबंध, 340 पुलिसकर्मी घायल होने के बाद इमरान सरकार का फैसला।